तो ये हल कीजिए। पहला प्रश्न है -9/8 गुणे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -32/-3, इसको हल करना है। तो सबसे ऊपर नीचे अगर माइनस है तो इसको काट देते हैं, ठीक है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। ये -9/8 हो जाएगा, गुणे में 32 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बस इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये तभी काट सकते हैं जब ऊपर भी उसी नंबर से कटे, उसी संख्या से नीचे भी कटे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 3 से देखो दोनों कट जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब कोई नंबर ऐसा है दोनों काट सके, 8 से देखो 8 भी कटेगा, 8 से 32 भी कट जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 सबको 32। अब एक एक आ गया तो एक तो बटे में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक एकम 1 होगा। तो अब ऊपर गुणा कर लेंगे, ये माइनस है, 3 गुणे 4, 3 चौक कितना होगा 12, तो ये गुणा हो जाएगी। ऐसे अगला दिया है माइनस का 32 है और गुणे में माइनस का 7/36 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 32 मल्टीप्लाई में माइनस का 7/36, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा गुणे में, ठीक है। तो अब ऐसी गिनती सोचो जिससे 32 भी काट दे और जो गिनती 36 को भी काट दे, ठीक है। छोटे नंबरों से भी काट सकते हैं और बड़े नंबरों से भी काट सकते, कंडीशन है दोनों कटनी चाहिए। तो 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 के पहाड़े में 9 भी आता है, 4 8 32, 4 ने 36, ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 56 और अपान में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 56/9। अगला दिया है -36/5 और गुणे में है 20/-3, तो इसको पहले हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 और बटे में 5 गुणे में 20 और बटे में कितना, -3। तो माइनस ऊपर भी है नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 5 से 5 भी कट रहा है, 5 से 20 भी कट जाएगा, तो ये काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, ठीक है। अब कोई अपान में 3 बचा है, तो 3 से देखो इसमें भी ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 6 में भाग कितनी बार, 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना 5 छक 48 हो जाएगा। जब अपान में एक एक आ जाता है तो उसको छोड़ देते, देखो एक कम एक अपान में तो एक सब में होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे, तो 48 हो जाएगा। ऐसे अगला दिया है 13/15, इसको उतार लेंगे, 13/15 और मल्टीप्लाई में कितना, माइनस का 25 है, बटे में कितना है 26 है, ये। अब सोच लो किससे कटेगा, ये देखो 5 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। और संख्या कोई कट रही है, देखो 13 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, 13 से काटे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, अब नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेंगे, ये 1 है ये 5 है, 5 एकम 5 हो गया, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 5 और बटे में कितना, 3 दूनी 6, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 5/6, ये आंसर हो जाएगा। जिससे अगला दिया है, लिखा है गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक है। और लिखा है प्रश्न में 7/6 को गुणा करने के लिए बोल रहा है कि -24 से ये गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करना है तो गुणा कर लेंगे, पहले 7/6 है और गुणा करना है, गुणे का साइन लगा देंगे, इससे -24 से ऐसे तो गुणा करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब अगर कट रहा है तो काट लेंगे, देखो 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो पूरा कट गया। अब ऊपर गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा तो माइनस का 28, ये आंसर हो जाएगा। और इसी का दूसरा दिया है सेकेंड नंबर, और उसमें भी गुणा कीजिए, यही है प्रश्न, गुणा कीजिए, ठीक है। उसमें लिखा -9/8, -9/8 और लिखा है को, ब्रैकेट में है ये, को बोला है -16/-3, -16 और बटे -3 से, इसका मतलब है हमको गुणा करना है, -9/8 से गुणा करना है और -16/3 से, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, -9/8 गुणा -16/-3, ठीक है। तो गुणा कर ले, अगर कट रहा तो काट लेंगे, 3 से 3 कट गया। अब क्या कट रहा है, 8 और 16 8 के पहाड़े में आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब एक एक आ गया तो बटे में छोड़ देंगे, तो माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना, माइनस का 6 आएगा, इसकी गुणा में 28 आया था, तो इस तरह गुणा करेंगे।
निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये युग्म दिया है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। बोला पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो मतलब पहली संख्या 8/5 है, इसको भाग देना है किससे, हमें 1/-10 से भाग देना है। आपको हम गुणे में चेंज कर लेंगे। जब भी कभी आपको भाग को गुणे में चेंज करना तो इधर वाला ये होता है, पलट जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो यही रहेगा पहले वाला मान 8/5 रहेगा, और भाग को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये पलट जाएगा, 10 से ऊपर चला जाएगा, और जो 1 है वो अपान में आ जाएगा, ये होगा। अब इसको जैसे पीछे हल किया था गुणे में, कटे तो काट लेंगे, वैसे काट लेंगे और बाद में गुणा कर लेंगे। तो 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना माइनस माइनस प्लस होगा, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से भाग करें तो आंसर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और ऐसे अगला दिया है, यानी प्रथम संख्या को 18 को भाग करना है, दूसरी संख्या इससे भाग करना है। तो 18 में हमें भाग करना है -12/7 से। तो भाग को हम चेंज कर लेंगे गुणे में, और ये पलट जाएगा 7/-12। अब काट लेंगे, तो 6 से कट जाएगा, 6 से 18 भी आ रहा है, 6 के पहाड़े में 12 भी आ रहा है, 6 तियां 18, 6 दूनी 12। अब नहीं कट रहा है, ठीक है। तो माइनस अगर नीचे हो या ऊपर हो तो माइनस वो लग जाता है, नीचे का माइनस ऊपर हम ले जा सकते हैं। तो माइनस का 7 तियां 21 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 21/2 माइनस का ये हो जाएगा आंसर। अगला दिया है, यदि प्रथम संख्या को हमें दूसरी संख्या से भाग देना है, तो पहली संख्या ऊपर लिख लेंगे, 65 के बटे में है -14 है, इसको भाग करना है दूसरी संख्या से, -13/7। तो उसके भाग को हम गुणा कर लेंगे और इसको व्युत्क्रम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 65 के बटे में -14 हो जाएगा। भाग को हम गुणे में बदलेंगे तो ये 7 ऊपर हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब कटे तो काट लेंगे, देखो 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब 13 से ये देखो 65 भी कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 बचे 65, ठीक है। अब नहीं कट, ऊपर तो 5 और 1 बचा, नीचे 2 और 1 बचा, तो गुणा कर लेंगे हम, 5 एकम 5 हो जाएगा, और अपान में माइनस, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ऐसे अगला दिया है, 3/4 में भाग करना है हमें, दूसरी संख्या से भाग करना है -9 से। तो 3/4 को भाग करेंगे हम किससे, -9 से। तो भाग को तो हम पलट लेते हैं गुणा बना के, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, डिवाइड से चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके अपान में 1 तो है, जो पलटे तो लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 है, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा। अब जितना सिंप्लीफाई होगा उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से देखो दोनों कट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब नहीं कट रहा है, तो 1 एकम 1 आ जाएगा, ये माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 एकम 1 हो गया, और 4 तियां 12, तो ये भाग देने पे कितना आएगा, माइनस का 1/12। ये इसका राइट आंसर होगा, माइनस का 1/12। अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, इनमें से एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या बताओ। जब भी कभी दूसरी संख्या निकालनी हो, गुणनफल दिया हो, तो गुणनफल को हम जो संख्या दी है उससे भाग कर देते हैं, हमारी दूसरी संख्या आ जाती है। या तो आप मान लो, आपने मान लिया, मान लो माना, संख्याएं कुछ भी मान लो, XY मान लो, माना संख्याएं हमारी कौन सी हो गई, एक x है एक y है, ठीक है। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों की गुणा दी है, x गुणा y बराबर कितना मान है, -6/7 है, ठीक। पहली संख्या यानी x का मान, एक संख्या जो दी है पहली दी है, x का मान दिया है -8/5, और दूसरी संख्या यानी y को फाइंड आउट करना है, y का मान निकालना है, y को y रखेंगे। अब इधर अगर गुणे में संख्या तो है, तो गुणे वाला मान उधर जाता है तो भाग में जाता है, y का मान निकालना, y को रोक लेंगे, तो y का कितना होगा, -6/7, और इधर जो ये इतना दिख रहा है आपको गुणे में, ये उधर भाग में जाएगा, तो ऐसे भाग का निशान लगा देंगे, और -8/5 हो जाएगा, ठीक है। पीछे से हल करके वैसे हल कर लेंगे, डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे लिख लो आप।
तो दूसरी संख्या y है, y बराबर -6/7 और डिवाइडेशन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, क्या पलट जाएगा ये। जब भी कभी भाग को आप गुण में चेंज करना हो तो ये पलट लेते हैं। माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा 5/-8, ठीक है। अब कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो हम गुणा कर लेंगे। माइनस से माइनस तो कट गया, 2 से देखो ये दोनों संख्या कट रही है, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, अब नहीं कट रहा है। तो दूसरी संख्या y मानी थी कितनी, 3 पचे 15 के दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है -5/6। एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या पर कुछ नहीं पूछी जा रही है। तो संख्या हमने मान ली x y या a भी कुछ भी मान लो, x y ही मान लो, दोनों की गुणा दे रखी है। x और y की गुणा करने पर कितना आता है, -5/6 आता है। एक संख्या दे दी, x की वैल्यू दे दी है, तो -7/12 हो गया, गुणे में 12 बराबर -5/6। y का मान निकालना है तो y बराबर -5/6। इधर से जो गुणे में जाता है उधर अपान में बटे में जाता है, बटे में लिखो या भाग में लिखो एक ही बात है। तो डिवाइडेशन में -7/12 हो जाएगा। तो अब y वाला कितना होगा, -5/6 और डिवाइडेशन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो ये 12 ऊपर हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे, देखो माइनस से माइनस कट गया, 6 से 12, 6 दोनों कट जाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो y वाला कितना आ जाएगा, तो नहीं कट रहा है, तो 2 5 की 2 पंचे 10 हो गया, बटे में 7। तो पहली संख्या दी थी, दूसरी संख्या पूछी जा रही थी, दूसरी संख्या हमारी 10/7 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो इसे मान लेंगे x से गुणा करें, तो लिख देंगे माना x से गुणा करें, से गुणा करें। अब जो लैंग्वेज लिखी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिखा है 8/9 किससे गुणा करें, तो हमने बोला x से गुणा करें, यानी 8/9 को हम अगर x से गुणा कर देंगे तो उसका गुण, उसकी गुणा कितनी आ जाएगी, -16/28, उसका गुणनफल -16/28 इतना आ जाएगा। तो ये x का मान निकालना है, तो x माना तो x को रोक लेंगे, ये उधर चला जाएगा, x का कितना हो जाएगा -16/28 और ये 8/9 डिवाइडेड से भाग में जाएगा 8/9, तो इसको पलट लेंगे, x बराबर -16/28 और डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट 9 ऊपर हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। अब जितना कटेगा उतना काटेंगे, देखो 4 से 7 से तो ऊपर तो कटेगा नहीं कोई संख्या, 4 से देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चक्कू 8, तो ऊपर 9 और 1 बचा है, नीचे 14 1 बचा है, तो x का कितना हो जाएगा, 9 कम 9 और 14 कम 14। तो किस संख्या से गुणा कर दें, अगर हम, ये आंसर हो जाएगा 9/14। अगर हम 8/9 को इससे गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये निशान भी तो है यहाँ पे, माइनस का -9/14 आएगा। अगर यहाँ पे -9/14 को इससे गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।